दोस्तों, आज हम आपको छत्तीसगढ़ की एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने भक्ति के क्षेत्र में अपने नाम को अमर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम भक्त शबरी की। शबरी छत्तीसगढ़ की ही बेटी थी। उनके पिता राजा शबर दंडकारण्य के एक प्रभावी राजा थे। राजा शबर की बेटी का नाम था शबरी। शबरी बचपन से ही विदुषी कन्या थी। भगवान श्री राम के प्रति निष्ठापूर्वक श्रद्धा विश्वास करती थी। राजा शबर शबरी का विवाह कराना चाहते थे, किंतु शबरी को यह मंजूर नहीं था। इसीलिए वो अपना घर छोड़कर जंगल में चली गई। एक दिन पंपा नामक सरोवर के तट पर स्थित एक आश्रम में पहुंची। यह क्षेत्र मतंग ऋषि के नाम पर मतंग वन कहलाता था। मतंग ऋषि का आश्रम दूर दूर तक फैला हुआ था। उसकी ख्याति गुरुकुल के रूप में थी, जहाँ देश भर के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। शबरी ने मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनसे शरण मांगी। कालदर्शी मतंग ऋषि ने शबरी के भविष्य को जानते हुए उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। शबरी ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण थी। भगवान श्री राम के वनवास काल में चित्रकूट निवास के समय मतंग ऋषि अपना शरीर त्याग कर परलोक सिधार गए। अंतिम समय में उन्होंने गुरुकुल की जिम्मेदारी सौंपते हुए शबरी को ज्ञान दिया कि तुम एक विदुषी आचार्य हो। तुम इस गुरुकुल आश्रम में श्री राम और लक्ष्मण की प्रतीक्षा करना और उनका स्वागत करना। ऐसा कहकर मतंग ऋषि ने शबरी के हृदय में राम भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित कर दी। अपने गुरु के अंतिम आदेश को शिरोधार्य करते हुए शबरी आश्रम में प्रतिदिन भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती। आश्रम के द्वार को प्रत्येक दिन पुष्पों से सजाती। उसे भगवान के आगमन पर पूर्ण विश्वास था। वो दिन रात भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती रहती। उनके स्वागत के लिए फल का संग्रह करती रहती। कई वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद अंततः इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम सीता की खोज करते हुए शबरी के आश्रम में पधारे। वृद्धावस्था में अपनी बूढ़ी आंखों से भी शबरी ने साक्षात प्रभु श्री राम को पहचान लिया। महान भक्त शबरी एक सिद्ध तपस्विनी थी। उसने साधारण मानव रूपी भगवान को पहचान कर दंडवत किया और उनके चरणों से लिपट गई। शबरी के प्रेम को देखकर श्री राम भी आत्मविभोर हो गए। प्रभु श्री राम को उस दिन भेंट करने के लिए शबरी के पास केवल बेर ही था। भगवान को देने से पहले उसने विचार किया कि कहीं ये बेर खट्टे ना हो और सहज भाव से मीठे बेर चयन करने के उद्देश्य से बेर को चख चख कर मीठे बेर प्रभु श्री राम को अपने हाथों से खिलाने लगी। प्रभु श्री राम भी उसके निश्चल प्रेम को देखकर आत्मविभोर हो उठे। प्रेम भक्ति का एक श्रेष्ठ उदाहरण शबरी के इस प्रसंग को माना जाता है। लोक जीवन में भी ये बात जुड़ गई कि शबरी ने चख चख कर भगवान को झूठे बेर खिलाए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में शबर राजा का राज्य था, जो कि शबरी के पिता थे। वे स्वयं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे और महावीर पराक्रमी थे। शिवरी नारायण में आज भी उधर के निवासी बताते हैं कि जब श्री राम लक्ष्मण सीता महानदी के तट पर शिवरी नारायण पहुंचे तो विशाल वट वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया था। महानदी के तट पर दूसरी ओर पुल के पास आज भी ये विशाल वट वृक्ष भगवान श्री राम के वन गमन की कथा का साक्षी बना हुआ विद्यमान है। इसी प्रकार शिवरी नारायण मंदिर में भी एक वट वृक्ष है और रायपुर के दूधाधारी मठ में भी एक वट वृक्ष है, जिसके पत्ते दोने के आकार में मिलते हैं। भक्तगण इस पत्ते को भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ भक्त माता शबरी की याद में अपने साथ ले जाते हैं। छत्तीसगढ़ की इस विदुषी बेटी और मतंग ऋषि की शिष्या भक्त शिरोमणि माता शबरी की नवधा भक्ति से परिपूर्ण रहने की कथा व प्रेम पूर्वक झूठे बेर खिलाने का वर्णन भगवान श्री रामचंद्र जी के 14वें वर्ष दंडकारण्य निवास की मार्मिक कथा है, जिससे राम कथा में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित होती है। हम छत्तीसगढ़ के वासी महान भक्त शिरोमणि माता और छत्तीसगढ़ की बेटी माता शबरी को नमन करते हैं। टीम जनमंत्र।